द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई? जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी घटना थी जिससे धर्म, रणनीति और धोखे की जटिल परतें छुपी थी। द्रोणाचार्य जो कौरवों के सेनापति बने थे, अपरिचित योद्धा के जब युद्ध मैदान में उतरे तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि अर्जुन, उनके सबसे प्रिय शिष्य, उनसे सीधा युद्ध करने से कतराते रहे। द्रोणाचार्य की अपरिजयता। द्रोणाचार्य को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने अर्जुन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, भीम, युधिष्ठिर जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी थी। युद्ध के 11वें दिन जब उन्होंने कौरवों की सेना की कामना की संभाली तो पांडवों की हार निश्चित लगने लगी थी। उन्होंने एक ही दिन में पांडवों की सेना को हजारों सैनिकों को मार गिराया था। उनकी शक्ति का रास्ता ध्यान। जब वो ध्यान में उतरते तो उनका चित्र अस्त्र शास्त्रों से इतना जुड़ा भी किसी वार को टाल सकते थे। पांडव जानते थे कि जब द्रोणाचार्य जीवित थे युद्ध जीतना असंभव है। रणनीति का जन्म धर्म और छल का दैत्य। कृष्ण ने पांडवों को चेताया, जब तक गुरु द्रोण को कोई गहरी मानसिक पीड़ा ना हो तब तक वह नहीं मरेंगे। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, गुरु को दुखी करने का उपाय क्या है? कृष्ण ने कहा, उनका पुत्र अश्वत्थामा ही उनकी कमजोरी है। यदि उन्हें लगे कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई तो उनका ध्यान टूटेगा और तभी वो मारे जा सकते हैं। परंतु असली समस्या थी, द्रोणाचार्य किसी की बात पर यकीन नहीं करते सिवाय युधिष्ठिर ने, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। उसने एक युक्ति निकाली। उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह एक हाथी को मार दे जिसका नाम था अश्वत्थामा। भीम ने उसी हाथी को मार गिराया। फिर योजना के अनुसार युधिष्ठिर को अधभूमि में जोर से कहना था, अश्वत्थामा मारा गया। जब युधिष्ठिर ने यह कहा, उन्होंने धीरे से जोड़ा हाथी, लेकिन कृष्ण ने उस समय शंख बजाया ताकि द्रोणाचार्य केवल यह सुन सके, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य यह सुनते ही संभक्त हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और अपने मन में अश्वत्थामा की मृत्यु की कल्पना करते ही उनका युद्ध से मोहभंग हो गया। जैसे ही द्रोणाचार्य ने अपनी शस्त्र अस्त्र नीचे किए, पांडवों की सेना के सेनापति उन्हें ललकार कर दृष्टिदान द्रुपद और यज्ञ के पुत्र थे। उनका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। द्रोण ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। शांत लगभग घुटगान ने उन पर आक्रमण किया और अत्यंत द्रोणाचार्य का वध कर दिया। कुछ कथाओं के वर्ण